Greetings of the day, everyone. This is Rahul Kataria, your physics teacher. Today, we are going to start a new chapter named electricity. At first, it would be a simple or basic question if I'll ask you that what is electricity? Electricity is the energy or power which comes to our home or gets available to us through the help of conductors. It is the movement of the electrical charge, flow of electrical charge. ओके ये किसकी हेल्प से हमारे पास आती है बेटा? कंडक्टर्स की हेल्प से. ठीक है. कंडक्टर्स क्या होते हैं? वायर्स. जैसे कि हमने देखा होगा हमारे घरों के बाहर इलेक्ट्रिकल पोल्स लगे होते हैं जिनके साथ वायर्स लगी होती हैं और वो वायर्स कहाँ रन करती हैं? हमारे घरों तक. और वो हमें क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. ओके. इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती कैसे है? ये हमें मिलती है बेटा डिफरेंट पावर प्लांट से, सेल्स से, बैटरीज से. और इसके एसआई यूनिट क्या होते हैं? एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जाउल. As we have already discussed, joule is the SI unit of energy. So it is the SI unit of all types of energy. Okay. Next is electrical power. Electrical power is the electrical energy flowing in a circuit per unit time. मतलब क्या है इसका? जैसे कि हमारे घर पे कोई अप्लायंस है, हम एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर, जिसे हम नॉर्मली फ्रिज कहते हैं. ठीक है. तो फ्रिज के पीछे आपने देखा होगा बेटा बहुत बड़ा सर्किट लगा होता है, वहां पे वायर्स एंड मशीनरी लगी होती है. ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट. अब जब आपने उस फ्रिज का प्लग ऑन कर दिया, वो ऑफ था, आपने क्या किया? उसको ऑन कर दिया. जब प्लग ऑन करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी रन करने लगेगी. उसके सारे के सारे सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी? रन. जिस वजह से कि उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाएगा और वो ऑन हो जाएगा और वो अपना मैकेनिज्म सारा शुरू कर देगा. ठीक है. तो जितना भी वो इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं उसको, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगी उस सर्किट में कुछ टाइम के लिए, या जितना भी रिक्वायर्ड टाइम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पावर. अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम. P इज इक्वल टू ई अपॉन टी. और अब यूनिट क्या होता है पावर के? वोट. 1 वोट किसके इक्वल होता है? 1 जाउल पर सेकेंड. मतलब हम 1 वोट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It consumes any appliance consume electrical energy of 1 joule in 1 second. मतलब 1 जाउल एनर्जी 1 सेकंड में जब यूज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? 1 वोट. ओके. अब जो हमारे पास यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो हैं किलोवाट या मेगावाट. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना बिल, सपोज जैसे बिल की बात करते हैं हम, तो हमारे घर का बिल कितना बना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं वो इलेक्ट्रिकल मीटर की हेल्प से. हम सबके घरों के बाहर मीटर लगे होते हैं, वहाँ पे वो हमें क्या शो कर रहा होता है? वो हमें हमारी रेगुलरिटी शो करता है कि जैसे आज के दिन में आपने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं, किसी स्पेसिफिक डे या किसी स्पेसिफिक मंथ में आपने कितने वो यूनिट्स को क्या किया है? यूज़. ठीक है. अब हम बात करते हैं जो हमारे घरों पे आती है इलेक्ट्रिसिटी, वो किस टाइप की होती है? वो होता है एसी करंट, ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं. ये अभी का टॉपिक नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. आई हैव जस्ट टोल्ड यू फॉर अ वाइल. इसके अलावा जो हमारे घर में एनर्जी कंज्यूम होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हम किसकी हेल्प से, वो कौन से यूनिट्स में लेते हैं? वो हम लेते हैं किलोवाट्स में. ठीक है. अब एनर्जी कंजप्शन टोटल कैसे निकाल सकते हैं हम? पावर इनटू टाइम. पावर किस में लेंगे हम? किलोवाट्स में. और टाइम किस में लेंगे हम? आर में, घंटों में. अब कॉस्ट कैसे निकलेगी? हम हर एक यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस्ट से, कि उस यूनिट की कितनी कॉस्ट है. कमर्शियल कॉस्ट अलग होती है 1 यूनिट की, और हाउस होल्ड कॉस्ट अलग होती है. जैसे जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं, कोई शॉप्स होती हैं, उनके जो यूनिट्स होते हैं वो अलग रेट से होते हैं, उसका प्राइस अलग होता है. हमारे हाउस होल्ड का प्राइस अलग होता है. ठीक है. अब किलोवाट आर को हम किस में यूज करते हैं? कमर्शियल यूनिट में. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज किलोवाट आर. अब क्या देखते हैं कि हम किलोवाट आर को कैसे काउंट करते हैं. 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं बेटा? 1000. और 1 आर में सेकंड कितने होते हैं? 3600. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स. बिकॉज वाट क्या है हमारे पास? एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है. और उससे उसके यूनिट्स क्या है? जाउल्स. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एट होम. हमने देखा होगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किसकी हेल्प से आती है बेटा? जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिकल पोल्स के पास भी तो कहीं से आती होगी इलेक्ट्रिसिटी. वो आती है सब स्टेशंस. सब स्टेशंस क्या होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जाती है. सब स्टेशंस के पास इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रांसफर होती है? उनके पास इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है पावर स्टेशन से. और वो पावर स्टेशन कौन से होते हैं? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है.
ठीक है। जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। हमने क्लास में डिस्कस किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कि जैसे जो पावर प्लांट्स होते हैं वो किसके नियर बाय लगे होते हैं ज़्यादातर, वो लगे होते हैं ज़्यादातर डैम्स के नियर बाय। ठीक है, तो वो डैम क्या करते हैं, डैम्स के बीच में टरबाइंस लगी होती हैं, वो टरबाइंस घूमती हैं जब वाटर की हेल्प से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्लास में। नेक्स्ट है हमारी जो हाउस होल्ड वायरिंग होती है वो किस तरह से होती है। हाउस होल्ड वायरिंग होती है, 3 तरह की वायर्स होती हैं उसके अंदर। किसी भी सर्किट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वायर होती हैं। फर्स्ट इज लाइव वायर, देन न्यूट्रल एंड देन अर्थ वायर। लाइव वायर क्या करती है, लाइव वायर के अंदर सारा का सारा करंट सप्लाई होता है। ठीक है, जितना भी करंट सप्लाई होता है वो लाइव वायर के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर क्या करती है, न्यूट्रल वायर सारा का सारा करंट यूज अप होने के बाद, मतलब जिस जिस अप्लायंस ने जितना करंट लेना था और जो बच गया वो न्यूट्रल वायर के थ्रू सोर्स तक वापस चला जाता है, जहां से एनर्जी हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट इज अर्थ वायर। अर्थ वायर का बेसिकली क्या काम है बेटा, उसका बेसिकली ये काम है कि अगर हमारे हाउस होल्ड में कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की लीकेज है तो वो इलेक्ट्रिसिटी किसके थ्रू बाहर निकल जाती है, अर्थ वायर के थ्रू, वो ग्राउंड के साथ अटैच होती है। ठीक है बच्चे, ये इसलिए होता है कि ताकि वो हमारी, सपोज अगर आपके घर की अर्थिंग सही से नहीं हुई है और जब अगर कभी ना, भगवान ना करे, बट सपोज अगर कभी लीकेज हो जाती है करंट की, सो योर हाउस विल गेट इलेक्ट्रिक्यूटेड। उसमें क्या होता है कि आपकी दीवारों में, आपके घर की दीवारों में करंट आ जाता है। ठीक है, so for today we'll be doing this till page number 149 only. Rest part we will start by tomorrow or in the next session. Thank you.